हेलो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ बोन मिल पावर्ड बैम्बू फार्म। क्योंकि मेरे को आने वाले प्रोजेक्ट में बहुत सारा ट्रैपडोर चाहिए और उसके लिए मेरे को बहुत सारा वुड चाहिए। बट हमारे वर्ल्ड में एक भी वुड का फार्म नहीं है। अगर हम वुड का फार्म बना भी लेते हैं तब भी वो किसी का काम में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए हमको चाहिए बहुत सारा TNT। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी तक एक भी क्रीपर फार्म नहीं बनाया है। इसीलिए इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन ये है कि बैम्बू फार्म को बिल्ड करना। रिसेंटली माइनक्राफ्ट 1.20 में एक न्यू ब्लॉक को इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है बैम्बू ब्लॉक। और ये बैम्बू ब्लॉक बनते हैं 8 बैम्बू से। अगर हम इस बैम्बू ब्लॉक को क्राफ्ट करेंगे तो इससे हमें मिलता है बैम्बू वुड। अगर हम इस वुड को फिर से क्राफ्ट करेंगे तो इसी से हमें मिलेगा बैम्बू ट्रैपडोर। तो इस तरह से हम बैम्बू को ट्रैपडोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से आज की इस वाले एपिसोड में मैं बनाऊंगा बोन मिल प्लस बैम्बू फार्म। बोन मिल फार्म को बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना ये फार्म बहुत स्लो वर्क करेगा और साथ ही में इसका प्रोडक्शन रेट भी बहुत कम होगा। इसको फास्ट करने के लिए मैं बिल्ड कर रहा हूँ बोन मिल फार्म। तो आज का शॉर्ट जाता है इस बाइक को। थैंक्स ब्रो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप लोग भी मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बोनविल फार्म को मैं यहाँ पर बनाने की डिसाइड किया है और आपको जो ये लाइन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं चंक बॉर्डर। और इस एरिया को मैं चंक विजुअलाइजर नाम के मॉड से लिया है। अगर आप लोग इस चंक बॉर्डर को नहीं बनाओगे तो ये फॉर्म वर्क नहीं करेगा। इस फॉर्म को बनाने से पहले इस फॉर्म का मटेरियल देख लेते हैं। ये देख लो, इतने सारे मटेरियल लगते हैं इस फॉर्म को बिल्ड करने में। अभी इस फॉर्म को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म का मेन मटेरियल को उठा लेते हैं। अब हमको इस चंक बॉर्डर के मिडल के साइड में आना है। नेक्स्ट इस चंक बॉर्डर के अंदर 3 ग्लास का ब्लॉक को लगाना है। इसके बाद इस ग्लास ब्लॉक के ऊपर 4 ग्लास ब्लॉक को लगाना है। नेक्स्ट इस ग्लास ब्लॉक के ऊपर एक टारगेट ब्लॉक को प्लेस करना होगा। नेक्स्ट इसके ऊपर एक रिपीटर को लगा दो। अब मैं जैसे ब्लॉक को लगा रहा हूँ सेम आप भी वैसे ब्लॉक को लगा दो। इसके आगे एक रेस्टोरेंट टॉर्च को लगाना होगा। नेक्स्ट यहाँ से ऊपर आना होगा और जहाँ पर मैं रेस्टोरेंट टॉर्च को लगाया तो उसके पीछे एक रेस्टोरेंट डस्ट को लगा दो। नेक्स्ट फिर से इसके ऊपर आना होगा। अब इस वाले ब्लॉक के ऊपर एक रेस्टोरेंट डस्ट को लगा दो। अब इस नीचे का सभी ब्लॉक को तोड़ना होगा। अब मेरे को यहाँ पर आना है और इस टॉर्च को हटा लेना है, क्योंकि जो मैं टॉर्च को लगाया था वो गलत था, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब इसको इस टारगेट ब्लॉक के पीछे लगाना होगा। ओके गाइस, आप लोग देख ही सकते हो अब भी ये बन चुके हैं रेस्टोरेंट क्लॉक। अब इस क्लॉक को बंद करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ लेवर को। अब इस लेवर को ऑफ करते हैं। अब इतना सब होने के बाद इस फॉर्म का मेन पार्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको कोई सा भी एक ब्लॉक को उठा लेना है और उस ब्लॉक को यहाँ से 5 ब्लॉक तक एक्सपेंड करना है। इसके बाद इस वाले साइड में आना है और यहाँ पर भी 8 ब्लॉक को प्लेस करना है। अब मैं जो ब्लॉक को प्लेस किया था उस ब्लॉक के सामने तरफ फेस करते हुए टिक्की पिस्टन को लगाना होगा। आपको इस लास्ट वाला ब्लॉक में पिस्टन को डालने की जरूरत नहीं है। अब इस पिस्टन के नीचे से आगे तक 3 टेम्परेरी ब्लॉक को लगाना होगा। अब मेरे को इस पिस्टन के नीचे के 2 ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा। अब इस ब्लॉक को लास्ट पिस्टन तक एक्सपांड करना पड़ेगा। ब्लॉक को एक्सपांड करने के बाद इस फॉर्म के ऊपर आना होगा। अब इस पिस्टन को पावर देने के लिए इन सभी पिस्टन के पीछे रेस्टोरेंट डस्ट को लगाना होगा। नेक्स्ट इस डस्ट को रेस्टोरेंट क्लॉक में कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो इन सभी पिस्टन को पावर मिल चुके हैं। नेक्स्ट इन सभी पिस्टन के ऊपर सॉलिड ब्लॉक से कवर करना पड़ेगा। अब इस पिस्टन के आगे और ऊपर दोनों तरफ सैंड को प्लेस करना होगा और ये केल्प को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सैंड के बदले आप ग्रेवल को यूज कर सकते हैं। अब फिर से इसके ऊपर एक और ब्लॉक का लेयर को बिल्ड करना होगा। नेक्स्ट इन सभी ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल पिस्टन को लगाना होगा। अब इस पिस्टन को पावर देने के लिए इस पिस्टन को रेजिस्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए इसको ब्लॉक से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बढ़ते इस छोटा सा बिल्ड को। अब इन सभी पिस्टन को पावर देने के लिए मेरे को यहाँ पर प्लेस करना होगा रेस्टोरेंट डस्ट को। और इसमें मैं 2 अलग अलग पिस्टन को इसलिए यूज किया है क्योंकि जब केल्प ग्रो करेगा तब ये नॉर्मल पिस्टन उसको तोड़ने के काम आएगा और स्टिकी पिस्टन इस सैंड को आगे पीछे मूव करने में काम आएगा। अब मेरे को इस सेम फॉर्म को एग्जैक्ट वहां पर बिल्ड करना होगा। तो बनाते हैं इस फॉर्म को। ओके गाइस, अब मैं सेम फॉर्म को यहाँ पर मैं बना लिया हूँ। अब मैं इस पिस्टन के आगे और पीछे दोनों तरफ ब्लॉक से कवर करने वाला हूँ। रीजन ये है कि इस केल्प को ग्रो करने के लिए इस पिस्टन के अंदर वाटर को डालना होगा। अगर मैं इस पिस्टन के अंदर वाटर को डालूंगा तो वो बाहर आएगा, इसीलिए मैं इस पिस्टन को ब्लॉक से कवर कर रहा हूँ। अभी सेम प्रोसेस को मुझे वहाँ पर करना होगा। और आपको मैं एक बात बताना भूल गया, वो ये है कि इस लास्ट वाले पिस्टन के ऊपर रेडस्टोन की जगह टारगेट ब्लॉक को लगा दो। अब मेरे को इस वाले जगह पर आना होगा। अब मेरे को इस वाले साइड को टेम्परेरी ब्लॉक के मदद से एक छोटा सा वॉल को बिल्ड करना होगा। इस छोटा सा वॉल को बिल्ड करने के बाद मेरे को यहाँ पर आना होगा। अब मेरे को जितने भी टेम्परेरी ब्लॉक को लगाया था उसके सामने ट्रैप डोर को लगाना होगा, जस्ट लाइक दिस।
अब यहाँ पे ट्रैप डोर लगाने के बाद फिर से इस फॉर्म के ऊपर आना होगा। अब मैं जो टेम्परेरी ब्लॉक को लगाया था उन सभी ब्लॉक को हटाना होगा। अब मेरे को इस फॉर्म के दूसरे साइड में आना होगा। मेरे को यहाँ पर भी इस वाले जगह को ब्लॉक से फिल करना होगा। नेक्स्ट इन सभी रेस्टोरेंट डस्ट के सामने सॉलिड ब्लॉक को लगाना होगा। इससे ये होगा कि जब भी ये फॉर्म केल्प को प्रोड्यूस करेगा तब केल्प इस पिस्टन के ऊपर नहीं गिरेगा, इसीलिए इसे बिल्ड करना होगा। अब मेरे को यहाँ पर 2 ब्लॉक को प्लेस करना होगा कुछ इस तरीके से और इस ब्लॉक को लास्ट तक एक्सपेंड करना है। अब मेरे को यहाँ पर 2 ब्लॉक को लगाना है। अब यहाँ पर भी ब्लॉक से कवर करना है। अब जैसे यहाँ पर मैं बिल्ड किया सेम वहाँ पर भी मेरे को बिल्ड करना होगा। इसको बिल्ड करने के बाद इन सभी पिस्टन के अंदर वाटर को डालना होगा। इस पिस्टन के अंदर वाटर को डालने के लिए हमें पहले क्राउच बटन को दबाना होगा और आप लोगों को इस फॉर्म में वाटर डालने के लिए मिनिमम 4 वाटर बकेट होना चाहिए। अगर आप लोग इस पिस्टन के अंदर एक एक करके वाटर को डालेंगे तो उसके लिए वो टाइम लग सकते हैं। नेक्स्ट इन सभी पिस्टन के सामने वाटर को डालना होगा कुछ इस तरीके से। अब इस फॉर्म का मेन आइटम केल्प को डालना होगा और इस केल्प को सिर्फ सैंड के ऊपर लगाना होगा। अगर ये केल्प गलती से इस ब्लॉक के ऊपर लग गए तो इसको तुरंत हटा लेना। अगर एक से ज्यादा केल्प को लगाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मेरे को इस फॉर्म के मिडिल साइड में साइन बोर्ड को लगाना होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये पानी प्लेस करने से पहले साइन बोर्ड को लगाना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर साइन बोर्ड को लगाने की कोशिश करूंगा तो ये साइन बोर्ड टूट सकता है, इसीलिए इस पानी को कोई से भी ब्लॉक से रोकना होगा। अब मैं यहाँ पर साइन बोर्ड को आराम से लगा सकता हूँ। ओके गाइस, आप लोग देख ही सकते हो मैंने साइन बोर्ड को लगा दिया हूँ। अब मेरे को इन सभी टेम्परेरी ब्लॉक को हटाना होगा। अब मेरे को इसी साइड में भी केल्प को लगाना होगा, तो इसको भी लगाते हैं। अब आप लोग देख ही सकते हो इस फॉर्म का दोनों वाटर साइन बोर्ड की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट इसके ऊपर जंप करके ब्लॉक को लगाना है। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक कंपोस्टर को लगा देना है। अब इस कंपोस्टर को 7 ब्लॉक तक एक्सटेंड करना है कुछ इस तरीके से। अब इसके साइड में भी एक और कंपोस्टर का लेयर को प्लेस करना होगा। मैं कंपोस्टर को इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इससे हम केल्प को कंपोस्ट करके इससे बोन मिल ले सकते हैं। अब हमें इस कंपोस्टर के ऊपर आना होगा। ओके गाइस, मैं इस कंपोस्टर के ऊपर आ गया हूँ। अब मेरे को इन सभी कंपोस्टर के ऊपर हॉपर को प्लेस करना होगा। केल्प को कंपोस्टर के अंदर डालने के लिए हॉपर जरूरी है। ओके गाइस, आगे मैं बैम्बू फॉर्म को बनाऊंगा और मैं उसी फॉर्म को एक और बार बनाऊंगा क्योंकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा बैम्बू चाहिए इसलिए। और आगे के पार्ट को मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुकी है, इसीलिए इस फॉर्म का ट्यूटोरियल मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ जाकर देख लेना। अब मैं डालूंगा एक क्विक ट्रांजेक्शन। ओके गाइस, फाइनली हमारा फॉर्म दिखने में कुछ ऐसे दिख रहा है। अब मैं इस फॉर्म से 1 मिनट तक एफके करके देखता हूँ ये कितने सारा बैम्बू को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस बैम्बू फॉर्म का लेवर को ऑन करना होगा। नेक्स्ट इस बैम्बू फॉर्म का भी लेवर को ऑन करना होगा और दूसरा फॉर्म का लेवर भी। अब एफके करते 1 मिनट तक। ओके गाइस, 1 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इन सभी चेस्ट को ओपन करके देखते हैं ये कितने सारे बैम्बू को प्रोड्यूस किया है। ओके गाइस, ये फॉर्म इतना कम टाइम में भी इतना अच्छा वर्क किया है। और आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इसी तरह मोर वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करोगे तो मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।